आपसे एक बार बात करना चाहूंगा, मेरी नजर गई है आपकी टी शर्ट पर नमो लिखा हुआ है, नमो अगेन, क्या मतलब है? मोदी जी फिर से नमो। ऐसा कैसा लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में क्या महायुति? बिल्कुल ऐसा विश्वास क्यों आपको? क्योंकि हमारी बहनों के लिए और हमारी सड़क के लिए, हमारी शहर के लिए बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। लाडली बहन योजना में जो पैसे, लाडली बहन योजना, क्या इसका फायदा होगा? आप बताइए, लाडली बहन योजना का जिक्र कर रही है वो महिला, क्या इसका फायदा होगा महायुति को? महायुति को फायदा होगा या नहीं होगा ये बात नहीं है। हमारी महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है कि आपके 1500 रुपए पे जी ले हुए। आप समझ गए? थोड़ा जो आप बताइए, कांग्रेस आप बताइए। देखिए, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2024 का चुनाव महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने वाला चुनाव है। महिलाओं को 1500 रुपया देके महाराष्ट्र की अस्मिता को नहीं खरीद सकते। मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, आप नहीं खरीद सकते। महाराष्ट्र की अस्मिता की बात बोल रही है, आप बताइए। ये सिर्फ और चुनावी मुद्दा है। 1500 रुपया अगर दे भी रहे हैं ना, तो लेकिन जुलाई से तो महंगाई बढ़ाकर वापिस से ले रहे, महंगाई बढ़ाकर वही पैसे वापिस से ले रहे। आज प्याज का भाव 100 रुपया हो चुका है। हाँ, प्याज का भाव। बहुजन विकास अघाड़ी आप बताइए। लाडली बहना ये जो स्कीम है, ये सरकारी हमारे टैक्स से लिया हुआ पैसा वो महिलाओं को दे के हमारे बहनों को फुसला के वो भ्रष्टाचार हो रहा है। उससे मत आप जवाब बीजेपी से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इसको। बताइए आप। सिलेंडर 1000 रुपए हुआ, वो सुन लेते हैं। आप सबने सवाल पूछा, बीजेपी से जवाब। इसका जवाब चुनाव में हमारी बहनें देंगी कि उनको आपको फायदा होगा, यानी कि आपको इसका फायदा होगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल फायदा होगा। आप क्या बोल रही है, फायदा होगा क्या इसका? नहीं, फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि 1500 रुपए में महिलाओं का घर नहीं चलता है। और मुझे बहुजन से एक सवाल पूछना है, अगर वो बोले विकास हुआ है तो आमदार फंड नाला से वो बोल रहे फायदा नहीं होगा, विकास कहाँ हुआ, वो ये सवाल बोल रहे। 1500 रुपए मिला है कि नहीं मिला है? 1500 रुपए लेके बोल रहे हैं ये बात। और इनसे एक शब्द ले लीजिए सर, इनसे साहब क्या बोल रहे हैं? एक वचन लीजिए कि ये इलेक्शन होने के बाद ये 1500 रुपए जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। जवाब दे दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर बात। जवाब ले रहे हैं। लोगों ने तो बोला है कि बंद हो जाएगा। वचन दीजिए, वचन दीजिए, वो आपसे वचन मांग रहे हैं। कांग्रेस ने बोला है कि बंद वो हो तो बोल रहे हैं जाएगा। भाई, वोट दे दो। वो तो वादा कर रहे हैं 1500 का बढ़ाकर 2100 करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, और पेट्रोल भी 200 कर सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर। वहीं से आएंगे। ये योजना हमेशा चालू रहेगी, और ये तो कांग्रेस की नीति रही है कि जो योजना अच्छी है, जो जनता तक पहुंचती है, उसको रोक दिया जाए। चलिए अगला मुद्दा, अगला मुद्दा। चलिए आप जल्दी बोलिए। अल्पसंख्यक के मुद्दे पे आप बहुजन विकास अघाड़ी से भी एक क्लेरिफिकेशन लीजिए कि सरकार बनते समय बीजेपी के साथ जाएंगे या किसी दूसरे के पार्टी के पास जाएंगे। बताइए, पूरी जनता इस बार ठाकुर कंपनी किसके साथ? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे इलाके के काम है जो भी। लेकिन आप पर आरोप लगता है जिसकी सरकार चलती है, आप पर आरोप रहता है जिसकी सरकार, आप उसके साथ। बिल्कुल नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं। इस टाइम हम लोग हमारा काम जनता का करेंगे, आप नतीजों का इंतजार करेंगे, झगड़ा करेंगे, हम अलग रहेंगे। चलिए अगला मुद्दा, महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र चुनाव में यह धर्म युद्ध क्यों हो रहा है और क्या इसका असर होगा? मैं एक एक करके आप बताइए। वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारे हम क्यों सुन रहे हैं? बीजेपी से पहला सवाल आप बताइए। क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति, थोड़ा तेज बोलिए तो। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी बोल रही है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कांग्रेस जवाब। ये बीमारी शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, बटेंगे तो कटेंगे। मैं ये साफ साफ बोलना चाहता हूं, हम बोलते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कांग्रेस पार्टी बोलती है। और सुनिए, हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और नरेंद्र मोदी भारत तोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसलिए भाई भाई को लड़वाना चाहते हैं। हम कांग्रेसी भारत संविधान के सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। सुनिए, हम विश्वास नहीं कंप्लीट करने दीजिए। हम विश्वास करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आपको सुन लिया, आप बताइए। हेलो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सर जी, नाला सोपारा ईस्ट में ये जो नारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब का आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि लाइट बिल इतना महंगा हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन इतना महंगा है, पानी नहीं है तो लोग जाएंगे किधर? सुसाइड के अलावा कुछ है ही नहीं। जवाब दीजिए, मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? ऐसे नारे क्यों सुनाई दे रहे? मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? बीजेपी भाई साहब सुनिए आप जरा। चलिए, प्रहार ये पार्टी। नारे जनता को बांटने के लिए है। जनता के असली मुद्दे हैं, पानी है, स्वास्थ्य। मेरा सवाल यही है कि ये नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? ये नारे मुद्दों पर बात जनता क्यों नहीं हो को रही? बरगलाने के नारे हैं। जनता को असली में विकास न दिया जा सके, इसलिए ये नारे हैं। आपको भी ऐसे लगता है? मैंने इसलिए हम लोग निकाले। हेलो,
इनकी हमने 50 साल सुन ली, इनके पास कोई नारा नहीं था, इनको 14 साल से देख रहे हैं, इनके पास भी कोई, चलिए। इसीलिए ये कटेंगे और बटेंगे के नारे हैं। विकास ठीक है। का कोई काम किसी ने नहीं किया चलिए, अभी तक। आरोप लग रहा है कि विकास का काम नहीं हुआ। खैर, अब 20 तारीख को क्या फैसला लॉक होता है, 23 तारीख को पता चलेगा। आज इतना ही, कल एक बार फिर से मुंबई में मुलाकात होगी। नमस्कार।